हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्टैनले लाइफस्टाइल का आईपीओ जिसका अलॉटमेंट स्टेटस कल की तारीख में आ चुका है। कल मैंने जब वीडियो लाइव किया था तब तक आ चुका था। अब बारी है इसके लिस्टिंग की। तो लिस्टिंग डे पर हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मतलब इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट हो जाना चाहिए, और उसके अलावा इसकी अंदाजन लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है, अंदाजन हमें लिस्टिंग गेंस कितना मिल सकता है, सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। उससे पहले दोस्तों, स्टैनले लाइफस्टाइल के आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट को लेकर काफ़ी लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पर मैसेजेस करके बताए थे। मैंने आपको कहा भी था, जो लोग भी हमें पहले मैसेजेस करके बताते हैं उन सभी के नाम वीडियोस के अंदर फ्लैश कर दिए जाते हैं। जिसके अंदर हमें सबसे पहले जानकारी दी थी अख्तर, फिर चिराग, अमित, SF, हर्षिल, हरीश, जनक, सुवोजित, विजय, दीप। इन सभी लोगों ने हमें सबसे पहले जानकारी दी थी। मैंने आपको कहा भी था, जो लोग भी हमें पहले जानकारी देते हैं उनके नाम वीडियोस के अंदर आ जाते हैं। और आप भी हमें इस तरह से जानकारी दे सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पर भी मैंने अलॉटमेंट आते ही हाथों हाथ अपडेट कर दिया था, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट मिलता रहे। और फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। तो अब सबसे पहले इसकी लिस्टिंग डेट कब है, तो कल 28 जून को स्टैनले लाइफस्टाइल आईपीओ की लिस्टिंग डेट है। 28 जून को ये शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाएगा। 9 बजे मार्केट खुलता है, 10 बजे कोई भी आईपीओ की लिस्टिंग होती है। 9:15 से लेकर 9:45 के बीच में प्री मार्केट के अंदर ऑर्डर लगते हैं। मान लो कोई भी सेल करना चाहता है, कोई भी ऐसा हो बंदा, उसको लगता है कि भाई खुलते ही नीचे चला जाएगा, तो प्री मार्केट के अंदर उसको सेल कर सकता है। किसी को लगता है बाय करना है मुझे, कोई भी शेयर हो, मतलब मैं बाय सेल का नहीं कर रहा हूँ, पर मान लो उसको लगता है कि ये शेयर खुलते ही ऊपर चला जाएगा, तो वो प्री मार्केट के अंदर बाय करना चाहता है तो वो कर सकते हैं। कैसे करते हैं? आईपीओ प्री मार्केट ऑर्डर जयेश खत्री यूट्यूब पर लिखिए, सर्च कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अब बारी है लिस्टिंग प्राइस की। अंदाजन लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है? तो ये शेयर जो है हमें अलॉट हुआ है 369 रुपए के अंदर, 369 रुपीज़ के अंदर ये शेयर जो है हमें अलॉट हुआ है। मेरे एक लॉट अलॉट हुआ है, मतलब मैंने 6 लॉट अप्लाई की थे रिटेल कैटेगरी के अंदर, मुझे एक लॉट ही मिला है। आपको कितने कितने लॉट मिले हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब 369 रुपए के अंदर तो अलॉट हुआ है। जीएमपी जो चल रही है करीबन 160-170 रुपए के आसपास, लगभग इतनी चली, 160-170, 150 भी मान के चल सकते हैं। रेंज लेनी है तो 150 से 170 के बीच में लगातार चल रही है, ऊपर नीचे। ठीक है, तो अभी हम 161 161 मान के चलते हैं। तो उस हिसाब से जो अंदाजन लिस्टिंग प्राइस आ रही है 530 रुपए के आसपास, अंदाजन लिस्टिंग प्राइस है जीएमपी के अनुसार 530 रुपए के आसपास अंदाजन है। फिर हम मान के चलते हैं कि भी मार्केट ऊपर नीचे रह सकता है, तो 500 से लेकर 550 के बीच में इसकी अंदाजन लिस्टिंग प्राइस हो सकती है, ऐसा अंदाजा है जिस हिसाब से डिमांड चल रही है। और ये चीज़ें फिक्स नहीं है, देखिए ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है मार्केट, बट अभी जो डिमांड है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। फिर अंदाजन लिस्टिंग गेंस हमें कितना मिल सकता है? अंदाजन लिस्टिंग गेंस लगभग जो जीएमपी चल रही है 43% के आसपास, 161 रुपीज एक शेयर पर फायदा बता रहा है। 40 शेयर्स का लॉट है, लगभग 6440 6440 रुपए हमें एक लॉट पर फायदा देखने को मिल सकता है, ऐसा अंदाजा है। लगभग 43% 40% के आसपास। तो हम मान के चलते हैं कि भाई ऊपर नीचे अगर मार्केट रहता है तो 5 से लेकर 8000 के बीच में हमें अंदाजन लिस्टिंग गेंस देखने को मिल सकता है, ये ऐसा अंदाजा है। तो काफी बढ़िया लिस्टिंग गेंस है, अगर इतना मिल जाता है तो बढ़िया है, अंदाजा ही बता रहा हूं। अब लिस्टिंग डे पर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, मतलब इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें या लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट हो जाएं। तो देखिए, आप लोगों ने अगर अप्लाई किया है आईपीओ के अंदर तो सोच समझ के किया होगा, भाई लिस्टिंग गेंस के लिए किया है, किसी ने लॉन्ग टर्म के लिए किया है। तो अगर आपने सिर्फ लिस्टिंग गेंस के लिए किया, आपको जल्दी प्रॉफिट कमाना है, तो लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट होना बढ़िया स्ट्रेटेजी है। फिर मान लो ऊपर नीचे होगा तो फिर आपको तकलीफ होगी कि भाई नीचे हो गया, मैंने पहले सेल कर लिया होता तो ठीक रहता। तो इसीलिए जो अगर आपकी स्ट्रेटेजी है लिस्टिंग गेंस की, तो उस हिसाब से थोड़ा प्रॉफिट मिला, लेके एग्जिट हो गए, बढ़िया है। फिर बाद में चढ़ गया, उसकी टेंशन हमें नहीं लेनी है। बाद में चढ़ गया, यार मैंने नहीं बेचा होता, तो वो कोई नहीं। आपकी स्ट्रेटेजी है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या शॉर्ट टर्म, वो पहले सोचना है। फिर अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया है, मान लो आपकी स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म के लिए, आपने सोच समझ के अप्लाई किया, तो उसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स दोनों ही जान लेते हैं। डिसीजन तो आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाना, पर पॉजिटिव नेगेटिव्स जानना जरूरी है। पॉजिटिव्स क्या है? पॉजिटिव्स ये है कि इसका जो सेक्टर है बहुत बढ़िया, फर्नीचर सेक्टर, डिमांडिंग सेक्टर, सदाबहार सेक्टर है। फर्नीचर हमारे घर में भी बदलते रहते हैं, ठीक है, मतलब कोई भी मिडिल क्लास फैमिली भी होगी तो वो भी फर्नीचर अपने कुछ ना कुछ जरूरत के हिसाब से बदलते रहते हैं, ठीक है। तो ये डिमांडिंग सेक्टर है। पर इसके अंदर क्या है, ये अल्ट्रा लग्जरी फर्नीचर मैन्युफैक्चर करते हैं, मतलब जो अपर क्लास होती है, जिनका बजट बहुत ज्यादा होता है, बजट काफी ज्यादा। इनके अगर सोफे वगैरह या मतलब टेबल्स वगैरह की बात करें, 2.5 लाख 4.5 लाख, इतनी ज्यादा इनकी महंगी इनकी टेबल सोफे हैं, फर्नीचर बहुत महंगे हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा जो अपर क्लास लग्जरी लोग हैं वो ही इनके प्रोडक्ट्स जो हैं अफोर्ड कर सकते हैं।
तो वो भी अच्छी बात है, मतलब मार्जिन्स वगैरह भी अच्छे रहते हैं। फिर ये फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी है, मतलब ये लग्जरी फर्नीचर जो वगैरह बनाती है, मतलब जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां उसके अंदर फोर्थ लार्जेस्ट में इसका नंबर आता है। इसके टोटल 62 स्टोर्स हैं 25 सिटीज के अंदर, मेट्रो सिटीज में ज्यादातर है, ये भी अच्छी बात है। कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल नजर आ रही है, हर साल प्रॉफिट जनरेट कर रही है और ज्यादा कोई डेट भी नहीं है, रिजर्व्स इसके हाथ में अच्छे हैं, मतलब फाइनेंशियली काफी स्टेबल कंपनी है। और एक और चीज, इसका कोई भी कंपटीटर नहीं है अभी मार्केट, अगर लिस्टेड कंपनियों में बात करें तो कोई भी कंपटीटर नहीं है। हाँ, अनलिस्टेड प्लेयर से थोड़ा बहुत कंपटीशन है, पर लिस्टेड कंपनी से कोई भी कंपटीशन नहीं है। और फिर इसकी एंकर लिस्ट भी अच्छी आई है, मतलब ज्यादातर इंडियन म्यूचुअल फंड्स वगैरह शामिल है, तो एंकर लिस्ट भी अच्छी कह सकते हैं, जिससे थोड़ी बहुत मजबूती मिल सकती है। तो ये इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए। अब इसके नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो नेगेटिव पॉइंट में सबसे बड़ा नेगेटिव ये है कि सेगमेंट जो है लिमिटेड लोगों के लिए, मतलब एक अपर क्लास जो लोग होते हैं, एक लिमिटेड लोग, उनके लिए एक सेगमेंट है। मतलब हर कोई इसका फर्नीचर अफोर्ड नहीं कर सकता। भाई कोई भी है 2.5 लाख 3 लाख की टेबल कौन अफोर्ड करेगा, बहुत रिच लोग ही कर पाएंगे। तो उसके अंदर एक लिमिटेशन आता है। लिमिटेशन नहीं है, देखिए रिच लोग उनका भी एक अलग सेगमेंट है। जैसे एप्पल ने अपना कैसे ब्रांड नेम जमाया, तो वैसे भी स्टैनले का एक अच्छा ब्रांड नेम है, तो उस हिसाब से बेनिफिट भी है, कुछ नुकसान भी है। तो ये चीजें हैं। दूसरा, 80% जो रेवेन्यू जनरेट होता है साउथ इंडिया से जनरेट होता है। इसको नॉर्थ इंडिया के अंदर भी थोड़ा बहुत फैलना पड़ेगा, बट इसका बिजनेस अच्छा है। जहां साउथ इंडिया के अंदर भी फैला हुआ है तो अच्छा बिजनेस है। तीसरा, कंपटीशन है, अनलिस्टेड प्लेयर से कंपटीशन है थोड़ा बहुत, पर इतना ज्यादा भी नहीं, क्योंकि इसका एक सेगमेंट मैंने आपको बताया अलग अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट है, तो हर कोई इस सेगमेंट में घुस नहीं पाता है। बाकी थोड़ा क्या है कि फ्रेश इश्यू का पोर्शन ज्यादा कर लेते, अपना जो डेट है थोड़ा बहुत 30 करोड़ रुपए के आसपास वो भी चुका लेते, तो डेट फ्री कंपनी हो जाती, तो और बढ़िया बात होती। और वैल्यूएशंस भी मुझे लग रहा है ठीक ठीक है, इतनी ज्यादा सस्ती तो नहीं दी है इन्होंने वैल्यूएशंस। तो ये कुछ इसके नेगेटिव्स हैं। ओवरऑल अगर देखें कंक्लूजन ऐसा लग रहा है कि भाई ये अपने सेक्टर में अकेली कंपनी लिस्ट होने जा रही है। अल्ट्रा लग्जरी फर्नीचर्स है, मतलब कुछ अलग सेगमेंट है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई थोड़ा बहुत सेल कर लो, मतलब जो मुझे पर्सनल लॉट अलॉट हुआ, मैं क्या करूंगा कि भाई आधे शेयर सेल करूंगा, आधे शेयर होल्ड करूंगा। मतलब ऐसा मन है कि भाई पूरा बेचने का भी मन नहीं है, क्योंकि एक यूनिक सेक्टर वाली कंपनी है, देखने का मन है। और ऐसा भी नहीं है कि भाई मैं सारे रखूं कि बाद में नीचे चला जाए तो मुझे अफसोस हो, तो इसीलिए मैं थोड़े सेल कर दूंगा, थोड़े रखूंगा। और बाद में भी ऐसा देखूंगा कि भाई अगर ग्रोथ आती है, मान लो ये 500 550 के आसपास लिस्ट होता है, उसके बाद महीने भर के अंदर 600 650 जाता है, तो ठीक है, अच्छी ग्रोथ है। मान लो बाद में और नीचे आ जाता, फिर भाई 550 गया, फिर वापस 400 आया, फिर वापस 500 गया, तो क्या है कि मैं कोशिश करूंगा इसको निकाल दूं। वो सारी चीजें मैं देख के ही करूंगा। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी पर्सनली। मैं आपको बाय सेल का, होल्ड करने का, सेल करने का किसी का भी डिसीजन नहीं दे रहा हूँ। जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। तो ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ वीडियो देखने के बाद आपके सारे कंफ्यूजन दूर हुए होंगे, स्टैनले आईपीओ को लेकर दूर हुए हैं। वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। और दोस्तों जिन लोगों को अलॉट नहीं हुआ है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ठीक ही नजर आ रहा है, मतलब शेयर मतलब इतना खराब भी नहीं है।